निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर है सबको? और ये वाली म्यूजिक बंद हो गया? ठीक है, ओके। चलिए, आप सबका इस एनर्जी के आज फर्स्ट वर्कशॉप में स्वागत है। वेलकम सुनीता जी। नमस्कार, आपका स्वागत है। बहुत वेलकम आपको। कहाँ से हैं आप? मैं नोएडा। नोएडा। ओह ग्रेट। आज की ओके ओके, चलिए, वेरी वेरी वार्म वेलकम। पहले हम इस इंटेंशन के साथ इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारी इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम कोई भी चीज जो शुरू कर रहे हैं तो उसको पहले हम एक अच्छी इंटेंशन के साथ शुरू करेंगे। तो आप लोग अपनी इंटेंशन रख लीजिए कि आप लोग जिस भी पर्पज से यहाँ आए हो, जिस भी पर्पज से हम ये एनर्जी हीलिंग में हैं, हम लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसमें ईश्वर हमारा साथ दे, रेकी एनर्जी हर पल हमारे साथ रहे, हमें प्रोटेक्ट करे और हमारी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने में जो भी कुछ हमारे सर्वोच्च हित में है उसमें हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे, हमारा मार्गदर्शन करे। मैं अपनी तरफ से इंटेंशन रखती हूँ एज ए रेकी मास्टर, सारे रेकी एनर्जी को, अपने मास्टर्स को, अपने गुरुओं को शत शत नमन करते हुए कि ये वर्कशॉप बहुत ही सक्सेसफुल हो। जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं सबकी मनोकामना इच्छित फल प्राप्ति हो और सबके जीवन में जो सबके लिए सर्व मंगलदायी हो और उनके जीवन को उन्नत मार्ग पे ले जाए, प्रशस्ति के मार्ग पर, और इस मेटेलिस्टिक वर्ल्ड की सारी सुख सुविधाओं को भोगते हुए हम अपने स्पिरिचुअल मार्ग पे चल सकें। उसके लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करे, हमारा मार्गदर्शन करे और ब्रह्मांड में व्याप्त सारी पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक शक्तियां हमारा साथ दें। हम सभी का आह्वान करते हैं कि सभी आए और यहाँ पर हमें अपना आशीर्वाद दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। साक्षी बेटा, कैमरा ऑन कर लो आप भी अपना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज का जो वर्कशॉप है हमारा, आज रेकी से है, पर आज जो हम करेंगे बेसिक एनर्जी हीलिंग के बारे में समझेंगे। व्हाट इज एनर्जी हीलिंग? जब हम एनर्जी हीलिंग की बात करते हैं तो एनर्जी हीलिंग क्या है, और इसलिए इसको, मेरा जो बेसिक सिग्नेचर वो है रेकी एंड माइंड पावर। लेकिन आज हम बात करेंगे एनर्जी एंड माइंड पावर। एनर्जी आप उसको देखोगे, महसूस करोगे, क्योंकि किसी भी चीज को आगे बढ़ने से पहले उसका फाउंडेशन करना बहुत जरूरी है। और ये वर्कशॉप काफी दिनों से पेंडिंग थी, क्योंकि कुछ यशोमती जैसे हमारे पुराने और भी स्टूडेंट्स हैं जो काफी दिनों से हैं। इनफैक्ट मैं क्षमा भी मांगती हूँ, बिकॉज आई वॉज स्टक अप विद सम ट्रैवलिंग और इश्यूज के कारण, जिसके कारण डिले हो गया सेशंस का, जो ऑलरेडी काफी दिनों से इनरोल्ड है। तो इसलिए ये आज
का शुभ दिन। और आज का दिन भी बहुत अच्छा है। देखो आज बहुत बड़ा मंगल है, मैं बाद में बताऊंगी जिनको भी मनी मैनिफेस्टेशन करना है। सो आज का दिन बहुत अच्छा है मनी मैनिफेस्टेशन के लिए। उसके कुछ कुछ प्रोसीजर्स हैं वो बताऊंगी। आज हनुमान जी का दिन है और आज का बड़ा मंगल, बड़ा स्पेशल दिन है आज का। सो तो ये जो फाउंडेशन दोन है, इसको हम 2-3 इसके वर्कशॉप ये थोड़े दिन चलेगी अभी। रेगुलर हम इसको करेंगे, छोटी छोटी करेंगे। और मैं छोटी छोटी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने कोर्सेज किए तो हमने पूरे दिन की करी, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लंबे समय तक के लिए अगर हम एक ही दिन में सारी चीजें कर लेते हैं तो एट टाइम्स हम चीजों को इतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और वो सिर्फ हमारे पास वीडियोस के फॉर्म में इकट्ठा होकर रह जाता है और हम उसको देखते हैं या नहीं देखते हैं और फिर वो पेंडिंग हो जाता है। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं इसको इस तरह से वर्कशॉप की तरह करूंगी कि मैं छोटी छोटी चीजें समझाऊंगी एंड आप उसको रोज में प्रैक्टिस करो, उसका एक्सपीरियंस करो एंड देन यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एनर्जी हील। ठीक है, तो अब हम इस पे आएंगे कि एनर्जी हीलिंग क्या है। सी ऋग्वेद में क्या है, व्हाट इज एनर्जी हीलिंग। ऋग्वेद सेज कि आवर हैंड्स आर मेडिसिनल। हमारे जो हाथ हैं वो, हम लोग कहते भी हैं एक्चुअली, हम लोग भूल जाते हैं। नहीं हो रहा। हाँ जी, तो हमारे हाथ में कहते थे, हम लोग कहते थे आपका हमारा हाथ जगन्नाथ है ना। हम लोग पहले से कहते थे कि हमारे हाथ जो है जगन्नाथ है। जब आप ऊपर भगवान की या किसी भी जिस भी आप धर्म को मानते हो उसमें देखोगे, हर धर्म में भगवान का हाथ हमेशा ऐसे होता है। जो एनर्जी फ्लो होती है, आशीर्वाद देते हैं तो हाथों से निकलती है, तो यहाँ से एनर्जी निकलती है। तो ये वाली जो एनर्जी है ना, ये हमारे हाथ, जैसे आप अगर आप अपने नेचुरल वे में देखो, अगर आपका हाथ यहाँ से कट जाए या आप कहीं जंगल में टहल रहे हो या आप घर की ग्रास पे टहल रहे हो, आपको चोट लग जाएगी पैर के अंगूठे में, तो आप सबसे पहले इससे नेचुरल इंस्टिंक्ट कि आप अपने अंगूठे को ऐसे पकड़ोगे हाथ से। क्यों पकड़ते हैं हम हाथ से, कहीं से खून बहने लगेगा, सबसे पहले हम हाथ से करेंगे। बिकॉज दैट्स ए एनर्जी, दैट्स ए नेचुरल हीलिंग पावर, जिसके लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है। वो भगवान ने हमारे अंदर दी है सीक्रेट एनर्जी, कि हम जब ऐसे होल्ड करते हैं या थोड़े समय ऐसे करके रखते हैं तो वो खून बंद हो जाता है, उस चोट में आराम आ जाता है। जब कुछ भी करने को नहीं होता है तो हम अपने हाथ से ऐसे करके रखते हैं, आराम हो जाता है। सर दर्द भी होता है तो हम इसको ऐसे करके रखते हैं तो दर्द में आराम हो जाता है। या फिर किसी को होता है तो हम ऐसे ऐसे हाथ से मलते हैं तो भी कोई कहता है तो हम कहते हैं उसको आराम आ गया, बिकॉज दैट्स ए स्पर्श चिकित्सा। हमारे हाथ इतने पावरफुल हैं, इनसे इतनी एनर्जी प्रवाहित होती है कि जब हमें कोई भी एनर्जी का ज्ञान नहीं है, देन ऑल्सो वी कैन हील आवर सेल्स। ये हमको भगवान ने नेचुरल हमको दी है, जिसको कि अलग अलग जो है कंट्रीज में, अलग अलग कल्चर्स में इसको अलग अलग नाम दिया गया। जैसे जापान जापान में इसको कहा गया की, इस एनर्जी को कहा गया की, जो हमारे अंदर फ्लो होती है इस एनर्जी को कहा गया की। चाइना में कहा गया इसको ची, और इंडिया में हमारे भारत में इसको कहा गया हमारी प्राण ऊर्जा। तो इसीलिए जब आप इसको देखोगे प्राण ऊर्जा, तो इसीलिए एनर्जी हीलिंग में इतना डीप सब्जेक्ट है ये। तो जैसे जब हम अपनी योगा क्लासेस में भी करते हैं, तो जब हम योग में करते हैं तो योग में जो हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं दैट इज ओनली वन पार्ट, बिकॉज वो हमारा योग इज ए वेरी वेरी वाइड सब्जेक्ट। उसमें ये सारी चीजें आती हैं कि आपका कैसे, आपके 5 कोश हैं। अब कोई कहेगा 5 कोश कैसे, ये हमारा अन्नमय कोश है जो हमारा फिजिकल बॉडी है जो मूव करता है, लेकिन देन उसके अंदर है हमारा प्राणमय कोश। जब हमारा प्राण चला जाता है तो इस बॉडी का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये बॉडी फिर भी रहता है लेकिन जो उसमें चलता है वो प्राण से चलता है। तो इसीलिए जो रेकी है, रेकी का भी इसका जो मीनिंग है, इसका मतलब है प्राण ऊर्जा। जो प्राण ऊर्जा भगवान ने हमको दी है, जो हम सबके अंदर फ्लो हो रही है, लेकिन हम इसको जब चार्ज कर लेते हैं, जब हम मास्टर से अट्यून हो जाते हैं, वो प्रोसेस मैं आपको लोग को बाद में बताऊंगी, तो हमारे हाथों से और अच्छे से फील होने लगती है। लेकिन आज के आज अभी जब आप लोग अट्यून नहीं हो रेकी के लिए, जशोमती है लेकिन बाकी लोग जो नहीं भी हैं,
तो वो भी आप लोग भी उस ऊर्जा को फील कर सकते हो, उस एनर्जी को आप लोग फील कर सकते हो। उसको कैसे, और देखो, और इसको जानने से पहले कि इस एनर्जी को अभी का अभी एक्सपीरियंस करेंगे, इसको एक्सपीरियंस करने से पहले जो साइंस है, अब तो साइंस भी इसको कहने लगी है कि अकॉर्डिंग टू साइंस की हमारी 90% डिजीजेस जो है ना साइकोसोमेटिक है। हमारी फिजिकल बॉडी में कोई भी जो डिजीज है, हमारी लाइफ में जो भी समस्या है, वो हमारी साइकोसोमेटिक है। मेंटल से फिजिकल लेवल पे उन्होंने बोला कि साइकोसोमेटिक है। जैसे कि क्या कहते हैं, जो भी हमारे निगेटिव पैटर्न्स हैं, हमारे निगेटिव इमोशंस हैं, वो सब के सब हमारी बॉडी में जब लंबे समय तक रह जाते हैं तो वो डिजीज के रूप में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तब वो हमारी बॉडी में डिजीज के रूप में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। अभी आजकल मैं एक वो वर्कशॉप कर रही हूँ, यूट्यूब पे ही खैर कर रही हूँ, यू कैन हील योर लाइफ, इसकी बुक भी है। तो अभी आप लोग को वैसे ही समझ मैं, तो इसमें भी यू कैन हील योर लाइफ में, इस बुक में आप देखोगे तो जब लुइस है की बहुत फेमस बुक है ये, इसी पे आजकल मैं वो बना रही हूँ यूट्यूब पे लेसन, खत्म ही होने पे है अब तो वो। तो जब मैं पढ़ रही हूँ तो जो बॉडी का जो लेसन है वो सबसे लंबा लेसन है, बिकॉज कि आपकी बॉडी में जिसमें आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम रहती है, तो वो आपका कैसे आपकी मेंटल एनर्जी से रिलेटेड है, कि आप फ्लेक्सिबिलिटी जिनको कम होती है उनको क्या प्रॉब्लम होती है, जिनके गर्दन में प्रॉब्लम होती है, आप लाइफ में क्या क्या आप चीजों को करते हो, वो आप उन चीजों से आप अपनी बॉडी में डिजीज पैदा कर लेते हो। कि आपकी बोलने की एबिलिटी कम हो जाती है, आपकी सुनने की एबिलिटी कम हो जाती है, आपकी देखने की एबिलिटी क्यों कम हो जाती है, आपके लंग्स, आपके सांस लेने की क्षमता, ये सब चीजें आपकी क्यों कैसे बॉडी में वो इफेक्ट करती हैं, वो सारी की सारी चीजें। इवन दीपक चोपड़ा ने भी उस चीज को कहा है कि जब आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स है वो माइंड से शुरू होती हैं, तो जहां से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है हम वहीं से ठीक भी कर सकते हैं। वी कैन हील इट फ्रॉम दैट प्लेस ऑल्सो। सो अभी हम बात करते हैं ऑरा की। सो अभी हम, क्योंकि एनर्जी क्यों हमें सीखनी है, क्योंकि हम एनर्जी फील्ड में घुस रहे हैं, तो हमें एनर्जी को पहले सीखना बहुत जरूरी है। तो अभी हमें बात करनी है ऑरा की। तो ऑरा क्या होता है कि अब जब आप इसको महसूस करोगे तब आप इसको अच्छे से करोगे, करने से पहले, कि हमारी हर चीज की एक ऑरा होती है। ऑरा मतलब जो आप भगवान जी के ऊपर चारों तरफ प्रकाश देखते हो ना, ऐसे चक्र सा देखते हो पीछे, वो ऑरा है। तो वो जो डिवाइन लोगों की एनर्जी होती है वो बहुत दूर तक होती है। संत वंत की आप देखोगे जो बहुत पहुंचे हुए होते हैं, आपको जाके पीस मिलने लगती है, क्योंकि उनकी वो एनर्जी होती है, वाइब्स, गुड वाइब्स बैड वाइब्स। आप अपने सामान्य जीवन में भी देख लो, आप बहुत 20 लोगों को मिलोगे, आपको 2 को मिलके बहुत अच्छा लगेगा, आप उनको बिल्कुल भी नहीं जानते होगे, लेकिन देन ऑल्सो यू विल फील वेरी गुड कि मेरा कुछ कनेक्शन, मतलब मुझे अच्छा लगता है इनसे बात करना। और कई लोगों को आप मिलोगे जिनको आपको कोई नहीं जानते होगे, आप उनकी क्या बुराई है या क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ आपको रेसिस्टेंस आएगा कि यार आई डोंट फील कंफर्टेबल। महसूस किया है किसी ने कि मुझे इसकी एनर्जी में अच्छा नहीं लगता? किसी को महसूस होता है ऐसा कभी कि समाओ इसके आने से अच्छा नहीं लगता है, या है ना, होता है? किसी को महसूस किया है कभी? तो ये जो होता है हमारा एनर्जी होता है, क्योंकि जो वो एनर्जी जो है हम वाइब्रेट करते हैं। तो अभी हम उस एनर्जी को कैसे करना है, इसलिए समझना इसको जरूरी है हमारी, कि हमारी बॉडी में एनर्जी हम कैसे फ्लो करती है, और फिर इसके बाद हम समझेंगे कि अगर आज टाइम मिला तो आज, नहीं तो कल, कि ये एनर्जी हमारी बॉडी में कैसे फ्लो करती है और हम इसको कैसे रेकी के द्वारा बढ़ा सकते हैं अपनी इस एनर्जी को। और जब हम ये करते हैं तो अभी आप लोग, पहले हम एक्सपीरियंस करेंगे, पहले एक बार आप लोग मुझे देखो, हम पहले अपने इस हाथों को अच्छे अच्छे से रब करते हैं। सभी लोग रब करेंगे मेरे साथ। देखो ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, तो आप लोग प्लीज इसमें पार्टिसिपेट करना। देखो कोई लेक्चर तो है नहीं, हम लोग को सबको मिलके प्रैक्टिस करनी है। तो देखो आप इसको ऐसे, ठीक है, अब आपने इसको अच्छे से रब करना है जब तक कि आपको हाथ में वार्म फीलिंग आए। ये जो हमारे हाथों के ये पॉइंट है, ये हमारे होते हैं पॉइंट्स, हमारे जो कि हमारे एनर्जी सेंटर होते हैं, हाथों के बीच में यहाँ पे होता है एनर्जी सेंटर्स। इसलिए हम इनको ऐसे रब करते हैं और ऐसे 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 रब करते हैं। तो जब हमने इसको अच्छे से रब कर लिया तो एक बार आप लोग मुझे देखो, फिर हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। सो सीधे बैठना है, लंबा गहरा श्वास लेना है, लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। कोई भी डाउट होगा आप लोग पॉइंट नोट करके रखना, हम बाद में क्लियर करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे, मन को शांत करेंगे, पूरा ध्यान अपने फोकस पे करेंगे, और फिर अपने एल्बोज को ऐसे अपने पास रख लेंगे, यहाँ से लगा लेंगे, और अपने हाथों को ऐसे कप शेप में हम ऐसे करेंगे। हम अपने हाथों को ऐसे अपने कप शेप में करेंगे।
एंड जब हम फोकस करेंगे इसके ऊपर, थोड़ी देर बिल्कुल फोकस रखना, इधर उधर ध्यान को डाइवर्ट मत करना आप लोग। और ऐसे जब आप इसको ऐसे ऐसे करोगे, यू विल फील दैट एनर्जी विद इन बिटवीन योर पाम्स। आप इनको जब हल्का हल्का रोटेट करोगे, मूव इट लाइक स्लो स्लो, दोनों फिंगर्स को सबको मिला के रखेंगे, ऐसे वाइड नहीं करेंगे, एनर्जी लीक होने लगता है। इसको ऐसे करेंगे। अभी आप लोग न्यू हो, फर्स्ट टाइम, तो किसी को होगा किसी को नहीं होगा। आप ऐसे करेंगे तो ये एनर्जी आपके बीच में ऐसे ऐसे आपको फील होगा। फिर आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो, जैसे लाइक अभी मेरे हाथ पीछे मुझे धक्का दे रहे हैं, ऐसे ऐसे मैं करती जाऊंगी, तो आई विल फील दैट एनर्जी बॉल विद इन माई हैंड। आप लोग नए हो तो शायद इतना ना फील हो, तो जितना भी फील हो, तो अगर नहीं फील हो रहा है तो हाथों को थोड़ा थोड़ा पास लेते आएंगे, और फिर वो फील होता जाएगा, फिर रोटेट करते जाएंगे। देन यू विल सी कि आपका एनर्जी बॉल कितना बड़ा हो गया है। सो दिस इज योर ऑरा, दिस इज योर एनर्जी, यू कैन सी एंड मेजर योर एनर्जी। मेरी एनर्जी लेवल अभी कहाँ पे है। कोई निगेटिव नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, चाहे मेरी इतनी है चाहे मेरी इतनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ मेजर कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं। एंड जब हम रोज रोज करेंगे क्लासेस के बीच में, तो हम देखेंगे कि हमारी एनर्जी लेवल कैसे बढ़ रहा है। हम लोग किसी पर्पस से है ना यहाँ पे, तो उसको पूरे पर्पस को फुल्ली करेंगे। तो हम इस तरह से हम इसको करेंगे। देन आई सी, तो मेरा एनर्जी लेवल मुझे यहाँ तक अच्छे से फील हो रहा है, यहाँ से इसके बाद में अगर मैं इसको ऐसे कर रही हूँ तो मुझे एक प्रेशर चाहिए, यहाँ तक आराम से आ रहा है मेरा, है ना। तो ऐसे ऐसे होता है। और शुरू में जब मैं प्रैक्टिस जब शुरू में करी थी, तब ऐसे ऐसे करके, सबका ऐसे होता है। शुरू में ऐसे करती थी तो मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे होता था, तो लगता था कि कैसे हो गया इतना बड़ा, कैसे किसी का हो रहा है। लेकिन विद प्रैक्टिस धीरे धीरे हमें लगता है वी डोंट हैव टू पुश आवर हैंड्स, जबरदस्ती अपने हाथों को नहीं खींच के ले जाना है, हमें एनर्जी को फील करना है। एनर्जी ने हाथों में वो दबाव देना है, थोड़ी अपनी सेंसिटिविटी को आप यूज करोगे तो आप इजिली महसूस कर पाओगे। और किसी से कोई कंपटीशन है नहीं है, महसूस हो नहीं हो, हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, एक बार महसूस करने की कोशिश करेंगे, उस एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अभी सब लोग करेंगे साथ में, हाथों को रगड़ेंगे। आइस क्लोज करेंगे, अपना ध्यान पूरा अपने एनर्जी पे रखेंगे, उस पॉजिटिव एनर्जी पे रखेंगे, उस यूनिवर्स की एनर्जी पे जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, और अभी आके हमारे हाथों के बीच में है। इस भाव से करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, बिल्कुल रिलैक्स फील करते हुए लंबा गहरा श्वास लेंगे पहले। इनहेल एंड एक्सेल, पूरा रिलीज करेंगे। 3 राउंड इनहेल एक्सेल करेंगे, फिर से इनहेल करेंगे, एक बार और इनहेल करेंगे, फील काम। आपके हाथ अच्छे से वार्म हो गए, टच कर लीजिए, अपने हाथों को अपने बगल में टक इन कर लीजिए, एंड अपने हाथों को रख लीजिए किसी भी डिस्टेंस पे। जस्ट कीप योर हैंड्स, आई कीप गिविंग इंस्ट्रक्शंस। आप अपनी आईज क्लोज करके अपनी एनर्जी पे फोकस करें, अपने हाथों की एनर्जी पे, कि आपके हाथ, और उनको हल्का हल्का रोटेट करते रहे, सो दैट लाइक आपके हाथ में कोई बॉल है। हल्का हल्का कीप रोटेटिंग, हल्का हल्का, तभी आपको वो एनर्जी फील होती है। हल्का हल्का उस एनर्जी को, ये दिव्य ऊर्जा मेरे हाथों में आके प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, एंड कीप फीलिंग। थोड़ा देर आराम से फोकस करो उसमें, फोकस और बढ़ाओ, आपके हाथों में है। अपने हाथों को थोड़ा हल्का हल्का पुल और पुश इफेक्ट देते हुए, हाथों में एनर्जी की बॉल है, आपके हाथों में एक एनर्जी बॉल है, बिल्कुल शाइन करती हुई, जो रोटेट हो रही है। उस एनर्जी बॉल को आप फील करिए, हल्का हल्का हाथों को रोटेट करते रहिए, फील दैट एनर्जी।
हल्का हल्का रोटेट करो। आगे आ रही है, अगर पीछे ज्यादा आपके हाथ हैं और आपको महसूस नहीं हो रही है तो आप थोड़ा हाथों को पास ला सकते हो। कोई फर्क नहीं है, जहां पे आपको हाथों को महसूस हो कोई भी एनर्जी बीच में, वहां तक आप अपने हाथों को ला लो। आप कितना भी पास ला सकते हैं, लेकिन फील करने की कोशिश करिए। ममता जी थोड़ा हल्का हल्का रोटेट करिए हाथों को। आप भी सुनीता जी हल्का हल्का रोटेट करिए हाथों में, जैसे आप बॉल को घुमा रहे हैं, लाइक दिस। हाँ ऐसे, फील दैट एनर्जी, इट्स ए मूवमेंट। ये मूवमेंट तो करना पड़ेगा ना, तभी एनर्जी बॉल फील। एनर्जी ऐसे ऐसे फील करो। एनर्जी बॉल आपके हाथों के बीच में बढ़ी है, सबको फील होती है, बड़े बड़े ग्रुप्स में सबको होती है। किसी को कितनी भी हो, लेकिन होती सब। नहीं हो रही है तो भी कोई बात नहीं, आप प्रयास करो बस। इस एनर्जी बॉल को फील करो। और आपके हाथों में देखो, वो एनर्जी बॉल है आपके हाथों को पीछे की तरफ धक्का दे रही है। जस्ट कीप फीलिंग, कीप फोकसिंग, कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस, कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस। एनर्जी बॉल घूम रही है, वो दूर जा रही है, पास आ रही है, आपके हाथों को पास आ रही है। फील, अपने हाथों को पुल एंड पुश इफेक्ट दीजिए, उसको फील करिए। अपनी एनर्जी को मापदंड करना है, कोई जजमेंट नहीं है। जितना फोकस से करेंगे, जितना ध्यान से करेंगे, उतना अच्छे से फील होगी। जितना फोकस से करेंगे, जितना ध्यान से करेंगे, उतना आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी। अब देखो आपकी बॉल को बीच में एनर्जी बड़ी हो रही है। एनर्जी बॉल बड़ी होती जा रही है। अगर आपको फील हो रही है तो देखो, आप एक पॉइंट पे आके आपके हाथ मूव होना बंद हो जाए। एक पॉइंट पे आने के बाद आपके हाथों में वो, आप देखोगे कि आपके हाथ आगे पीछे नहीं जा रहे, आपके हाथ रुक गए। आपके हाथों में वो एनर्जी बॉल बन गई है, इसको आपने पकड़ा हुआ है। आपके हाथों से वो एनर्जी प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। कीप सीइंग, कीप मूविंग योर हैंड्स। अगर नहीं हो रही है तो थोड़ा और पास लाइए हाथों को, और फोकस अपना बढ़ाइए। डोंट ट्राई टू जज, ये एनर्जी की दुनिया है, इसमें कोई जजमेंटल नहीं। कोई जज मत करिए, आपको अपनी एनर्जी को देखना है। जस्ट फील दैट एनर्जी। अगर और बड़ी हो रही है आपकी एनर्जी बहुत, तो उसको होने दीजिए, रुकिए मत। और अगर नहीं फील हो रहा है तो छोटी करिए, हाथों को पास और लाइए, टिल द टाइम आपको हाथों में कोई एनर्जी फील हो। कोशिश करिए, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाइए, कीप फोकसिंग। वो एनर्जी में होना आपको बढ़ती भी धीरे धीरे ही है, ये एकदम से आप हाथों को नहीं ले जा सकते। और अगर नहीं फील होती है तो छोटे करते जाइए, जब तक कि आपको हाथों के बीच में वो बॉल घूमती हुई महसूस हो, एनर्जी की बॉल। एक स्टेज के बाद आपके हाथ बिल्कुल पुल और पुश इफेक्ट खत्म हो जाएगा, आगे पीछे नहीं जाएंगे। थोड़ी देर और ट्राई करिए, कीप मूविंग, हाथों को आगे पीछे करके। कहाँ तक जा रही है आपके हाथों में एनर्जी? कीप मूविंग, कीप मूविंग। तो मैं उस बालों को देखिए, वो बॉल घूमने लगी आपके हाथों में अच्छे से। See that ball is rotating in your palms, between your palms. And now take a long deep breath. अपने हाथों को यहीं रखिए. Open your eyes. And now see where is your energy ball. कितनी आई किसकी एनर्जी बॉल? मेरी तो ये आई।
आप लोग की क्या आई, बताइए, टाइप करिए या बोलिए। बताइए, फील हुआ? किसी को फील हुआ? अनम्यूट करके बताइए। बताओ। हाँ जशु बताओ। हाँ सुनीता हाँ जी। जी मैम। हाँ बताइए नाम। बहुत मुझे मेरा पहले दिन ही मुझे फील हुआ, आज तो बहुत अच्छा फील हुआ। इतना तक जैसे लगता है जैसे जैसे कोई मैग्नेट की तरह ऐसे मुझे फील हुआ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से यहाँ खींच रहा है और अच्छा यहाँ तक आता है। कितना और दिखाओ, और दिखाओ यहाँ तक कितना। मेरा यहाँ तक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, और किसी को? हाँ सुनीता जी आप बता रहे थे, आप बताइए। जी जी। जैसे पहले तो लगा जैसे वाइब्रेशन हो रही है हाथों से, वाइब्रेशन हो गया, फिर धीमे 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 अब खुद से ही जा रहे थे। हाँ क्या जा रहे थे। बात, मतलब यस, हाँ, फिर उससे जाने लगे। यस, जो लोग, कुछ लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में रहते हैं उनको भी बहुत जल्दी से होता है। हाँ जी, और बताइए किसको हुआ? ममता जी आपको? बहुत हल्का सा फील हुआ है। ओके, जैसे फील बस हुआ ऐसे कुछ? कि पकड़े हुआ है। हाँ कुछ पकड़ा हुआ है ना और हमने, कुछ बस पकड़ा बस इतना हमारे ही हाथों फील के हुआ है। बीच कोई बॉल है। यस, प्रियंका। हल्का सा फील। हाँ गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ जी, फील हुआ था अपने कंधे जितना। इतना फील हुआ, इतने तक पे हाथ अच्छे से गए। इनको कप की शेप में रखोगे ना तो अच्छे से होगा। इनको हमेशा ऐसे कप की शेप में रखो। आप देखो आशीर्वाद जब भगवान जी का देखोगे पोज तो ऐसे रहता है, ऐसे फ्लैट कम रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे करके भगवान ऐसे करते हैं हम, तो इट्स लाइक ए। और जब हम रेकी का अट्यूनमेंट हो जाएगा तब हमारे हाथ दे बिकम लाइक ए फिल्टर। फिर आप किसी को टच करोगे तो फिर सीधे वहीं हो जाएगा। और जब सेकंड डिग्री का हो जाता है तो देन यू कैन, वो डिस्टेंस की सीमा भी खत्म हो जाती है। फिर आपका साक्षी, आपको फील हुआ? थैंक यू प्रियंका। जी मैम, मैम इतना लो। इतना हुआ, फील हुआ, कर पाए? जी मैम। हाँ जी। अरे वाह, वेरी गुड। चंपा आपने अपना कैमरा ऑन करो, हमें थोड़ा दिखाओ अपना मुखड़ा। ये मौन से क्या है? मौन, वो अपना ये अनम्यूट करो। मैं हूँ। है मौन से क्या? शंपा नाम है ना आपका? हाँ हाँ हाँ, मैं निक नेम है। अच्छा निक नेम है शंपा। आपने किया शंपा? आप कर पाए? फील हुआ आपको? आपको फील हुआ? मैं मेरे इतू सा फील हुआ है। इत्तू सा है तो कोई बात नहीं, इत्तू सा भी अच्छा है। इत्तू सा भी अच्छा है, कुछ तो हुआ ना। इत्तू सा, इत्तू सा भी ठीक है, इत्तू सा भी ठीक है। उसको अपने आप धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा वो। पेट जैसा कुछ चुंबक जैसा अंदर में आता है। हाँ चुंबक जैसा आता है ना, दैट इज व्हाट, वो ही हमारा है, ऑरा है वो हमारा। दैट इज व्हाट इज आवर ऑरा। वही मैं आप लोग को एहसास कराना समझना चाह रही थी कि जब हमने एनर्जी को फील करना है तो हमने एनर्जी को, हम क्या कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए ना, हम क्या कर रहे हैं। एनर्जी जब हम कह रहे हैं, एनर्जी वर्ड, आजकल एनर्जी हीलिंग इतनी पॉपुलर हो गई है, इतनी सारी मॉडलिटीज हैं, तो वो एनर्जी आखिर है क्या? तो उस एनर्जी को हमको समझना तो चाहिए ना। तो वो वाली चीज है इसमें। अब इसी में एक ये भी होता है, इस एनर्जी को हम, इसको यू बिकम ए लव मैग्नेट। इसी को आप एक बार लव मैग्नेट करके कर सकते हो। एंड देन इसके बाद हम एक और चीज करेंगे। एंड देन उसके बाद, अच्छा 10 मिनट्स ही रह गए। चलो इसको तो आज हमने इतना फील किया, लव मैग्नेट वाला करेंगे। तो देखो ये ना हमारा सेशन ये 40 मिनट्स का होता है। तो 40 मिनट्स के बाद में ये सेशन खत्म होने लगता है। तो मैंने ये देखा कि सबका जैसे अलग अलग आ रहा था। किसी ने कहा मुझे 1 बजे काम है, किसी ने कहा 12 बजे काम है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा कि ठीक है अभी सुबह नीरज, शंपा की छोटी बच्ची है, उसको जल्दी से जाना है। सो देन आई सेड कि मेरा छोटे छोटे, दुकान हाँ बस जल्दी जल्दी, रेस्टोरेंट का भी। हाँ जल्दी जल्दी खत्म करेंगे सेशन बेटा। मेरे को ध्यान है वो सारी बातें, लेकिन सबको साथ में लेके चलना है और सबके टाइम के साथ एडजस्ट करना है।
तो इसीलिए फिर वो चीज करने के लिए मैंने किया, नहीं तो मैं एक दिन में 2 घंटे का भी कर सकती थी, बट देन आई एम ट्राइंग टू एडजस्ट विथ एवरीवन। दूसरी चीज, एक प्रैक्टिस हम और करेंगे कल से सब लोग, आज भी कर लेंगे। ये एक पानी का अपना गिलास जरूर रख के बैठा करेंगे जब हम रेकी सेशन के लिए बैठेंगे, ठीक है? रेकी सेशन के लिए बैठेंगे हम 2 दिन के बाद में अट्यूनमेंट करेंगे, पहले हम इसका बेसिक समझ लेंगे सारा। फिर ये रेकी का गिलास अपना जरूर रख के बैठेंगे, और जब हमें अपनी ये एनर्जी फील हो गई है, तो आप लोग अट्यून नहीं हो आज, लेकिन फिर भी जब भी आप सुबह शाम जब भी पानी पीते हो, देखो ये बहुत बड़ा साइंस है, वाटर मैनिफेस्टेशन और वाटर के साथ आपको करना। तो जो भी चीजें हैं आपको, आप अपने पानी, हमारी बॉडी 70% वाटर है, और पानी हैज गॉट ए मेमोरी। डॉक्टर मोसारू मैटो ने इस पे जापान, उन्होंने पूरी एक रिसर्च करी है इसके ऊपर कि पानी हमारी कैसे वर्ड सुनता है, और पानी जो वर्ड सुनता है हमारे, तो उसके कैसे फॉर्म होते हैं। मैं कल आप लोगों को स्लाइड दिखाऊंगी उसकी। तो ये आज के लिए आप लोग इतना समझो कि ये जो पानी है, जो भी आप लोग पानी पीते हो, इवन अपनी फैमिली के लिए भी, अपने घर की सुख शांति के लिए, जो भी आप वर्ड्स बोलते हो, जो भी कुछ आप कहते हो, वो पानी आपका सुनता है, और वो जो पानी सुनता है वो आपकी लाइफ में क्रिएट होता है, बिकॉज हमारी बॉडी 70% वाटर है, और नेचर भी, यूनिवर्स भी 70% वाटर। इसीलिए जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स करते हैं हम, या जब सीखते हैं, जब इसे करते हैं, तो हम तब ये नहीं कहते हैं कि हमें यूनिवर्स से कुछ मांगना है, हमें यूनिवर्स से कुछ नहीं मांगना है, बिकॉज वी आर द यूनिवर्स। दैट्स अ वेरी वेरी हाई लेवल का उस पर आ जाता है लॉ, बिकॉज वी आर द यूनिवर्स। जो भी यूनिवर्स के, जब हम इसको कभी करेंगे तो बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे यूनिवर्स और हम एक ही हैं, वी आर नॉट डिफरेंट। हम फील करते हैं कि हम अलग अलग हैं, इसलिए हम यूनिवर्स से मांगते रहते हैं, लेकिन द मोमेंट वी स्टार्ट फीलिंग कि वी आर वन, वी डोंट हैव, हम इधर सोचते हैं और इधर चीजें कन्वर्ट होने लगती हैं। तभी लोगों के मैनिफेस्टेशन होने लगते हैं। लोग बाग जब ये कहते हैं कि हमारी चीज, क्योंकि हम देखो, भगवान हमारी छोटी सी चीजों पे जब भी हम आते हैं, इसमें किसी इंसान की कोई, इसमें कोई इतना कोई कमाल नहीं है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इन सब चीजों में। मैंने खुद बहुत सारी चीजें करी हैं शुरू में जानने के लिए, और बहुत बहुत पैसे लगाए हैं, लेकिन मैं आप लोग को बताऊं, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके भी आप बहुत बड़े बड़े रिजल्ट ले आ सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ आपको उस अलाइनमेंट में लाने का वेट करती है, क्योंकि आप हर पल मैनिफेस्ट कर ही रहे हो चीजों को। जब आपको ये चीज की नॉलेज नहीं है, तब भी आप जो सोच रहे हो, आप जो बोल रहे हो, वही आपकी लाइफ में हो रहा है। आज की डेट में मेरी लाइफ में कुछ है, तो वो भी इसीलिए है क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो कुछ सोचा है। लाइक आई वाज रीडिंग ए बुक, उसमें वो कह रही थी कि जब मैंने बालाजी में काम करते करते, देर इज ए वन बुक 40 से 40 करोड़, तो उसमें मैं पढ़ रही थी, तो उसमें वो कह रही थी कि मैं बालाजी फिल्म में काम नहीं करना चाहती थी, और मैं इसमें संजय लीला बंसाली की उसमें डायरेक्टर थी, मतलब स्क्रिप्ट राइटर या जो भी होंगी वो। तो देन शी सेड कि मैंने जब उसमें मैं बोलती थी, लोग मुझे कहते थे तुम बालाजी ज्वाइन कर लो, बालाजी ज्वाइन कर लो। तो बालाजी की फिल्में, अगर किसी को सीरियल्स याद हैं, तो बालाजी के सीरियल्स पहले कैसे होते थे? मैं तुलसी तेरे आंगन की, वो क्या था, वो घर घर की कहानी, और सास भी कभी बहू थी, उसमें कैसे था, किसी का पति छोड़ा, किसी का डाइवोर्स लिया। बालाजी की फिल्म ऐसी ना, जनरेशन टू जनरेशन ऐसे चलती रहती थी, पति किसी का, बच्चा किसी का, उसका बालाजी का उस समय यही ऐसे सीरियल्स खूब आते थे बालाजी के। अब तो मैं देखती नहीं, तो मुझे पता नहीं, पर उस समय बड़े इंटरेस्टिंग भी लगते थे वो। तो देन शी सेड कि मैं वो वाले सीरियल्स चलते थे, तो मैंने कहती थी हमेशा कि जब डाइवोर्स लेना होगा पति से, तब मैं वो बालाजी ज्वाइन करूँ। तो देन शी सेड कि वन डे आई गॉट ए वेरी ब्यूटीफुल ऑफर फ्रॉम बालाजी, और द मोमेंट आई ज्वाइंड आई गॉट ए डाइवोर्स लेटर फ्रॉम माई हस्बैंड। तो देन शी सेड कि जब फिर ये सब चीजें प्रैक्टिसेस करी, तब तो शुरू में समझ नहीं आया, लेकिन तब समझ में आया कि जो कुछ हम बोलते हैं, हमारे शब्द सारे सुनते हैं। इसलिए जब हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं, जब आप लोग एक ही सीखोगे, मैं आप लोगों से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी कराऊंगी, मैं आप लोगों से, आप लोगों को अपनी चीजों को कैसे कैसे करना है, वो भी सारी हम प्रैक्टिसेस साथ में करेंगे। दैट्स व्हाई आई वाज वेटिंग कि ये वाले सेशंस हम साथ में शुरू कर पाए। तो उसमें फिर ये सारी प्रैक्टिसेस हम साथ में करेंगे। तो जब आप पानी, ये जो होता है, वाटर इज ऑल्सो, वाटर चार्जिंग इस रेकी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप लोग रेकी अटेनमेंट ले लोगे, तब उसके बाद आप अपने सिंबल से इसको चार्ज कर लेना। लेकिन अभी के लिए भी आप लोग अगर ट्यून नहीं हो, तब भी मैंने अभी कैसे महसूस कराया, अभी हमें ट्यून नहीं है, लेकिन हमारे हाथों में वो एनर्जी है, बिकॉज दैट्स ए यूनिवर्सल एनर्जी। वो ब्रह्म भगवान ने हमको दी है, भगवान ने हमें बिना कुछ मांगे भी बहुत कुछ दिया है। तो भगवान ने वो एनर्जी हमारे हाथों में दी है, लेकिन हम ही उसका एहसास नहीं करते। तो
जब हम इसको ऐसे करते हैं तो हम इसलिए क्योंकि हमारी कंडीशनिंग समाज के हिसाब से ऐसी हो जाती है कि हम हर समय निगेटिव सोचते हैं। तो जब आप उस पानी को लेके मॉर्निंग में अपना जो पानी पी रहे हो, आप उस पानी को लेके हमेशा अच्छे अच्छे वर्ड बोलो, जिसकी जो भी डिजायर है आपकी, जो भी आप चाहते हो, उस पानी को लेके हमेशा अच्छा करो। और जब रेकी आप लोग कर लोगे, रेकी सीख लोगे, तो जब रेकी करते हो उस पानी को साथ में रखो और उस पानी को रेकी सिंबल से भी चार्ज करना। दैट विल ऑल्सो बी वन एक्सरसाइज। लेकिन अभी के लिए पानी को लो और इस पानी को बोलो, ये पानी ये अमृत तुल्य है। इस पानी को जब मैं पीती हूँ तो मेरे शरीर में जाके मेरे सारे सेल्स को चार्ज करता है ये पानी। इस पानी को आप देख के बोलो, इस पानी को बिना देखे बोलो, इस पानी को ढक के सोच के बोलो। आपके घर में जो पानी का मटका है उस पे हाथ रख के बोलो कि ये पानी जो है मेरे पूरे परिवार को जो है इतना चार्ज कर रहा है, मेरे घर में धन संपत्ति की वर्षा कर रहा है। आप करके देखो इन प्रैक्टिसेस को, आपके घर में कमाल होगा। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है तो जो कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है तो उसके लिए करो कि ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए कि ये जो है मेरा रिश्ता इसके साथ बहुत अच्छा है। ये नहीं कहना है कि मेरा रिश्ता उसके साथ खराब है, खराब। आपको कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट नहीं बोलना है, आपको सिर्फ अच्छा स्टेटमेंट बोलना है कि मेरा रिश्ता उसके साथ बहुत अच्छा होता जा रहा है जब मैं इस पानी को पी रही हूँ और जब इस पानी को वो बंदा पी रहा है। आपका पति है, आपका बच्चा है, आपकी बहू है, आपकी बेटी है, या जो भी है, जिसको भी आपको पिलाना है ये पानी, वो जो पी रहे हैं उनकी भी सारी एनर्जी बहुत अच्छी होती जा रही है। उनको वो एनर्जी फील हो गई है, वो लव से चार्ज हो गए हैं, उनके सारे भाव अच्छे हो रहे हैं और हमारा रिश्ता इतना सुंदर होता जा रहा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती जा रही है और स्वास्थ्य मिलता जा रहा है। किसी के स्वास्थ्य के लिए आपको करना है, आप पानी को चार्ज करो और इस पानी को चार्ज करके उस पानी को पिलाओ। आपको पैसे के लिए करना है, पैसे के लिए करो। इस पे आप अफर्मेशंस भी लिख के लगा सकते हो। ये सब के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। रेकी से जब आप उसको सिंबल देखे करोगे तो उसकी पावर्स और बढ़ जाएंगी, लेकिन बेसिक लेवल पे आप आज भी कर सकते हो कि आप इस पे लिख के लगाओ कि मेरे घर में ये सारी चीजें संपत्ति है, या मेरे घर में ये सारे काम मेरे पूर्ण हो रहे हैं। जो मैं सोचती हूँ, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रही है ना अफर्मेशन, आज के लिए मैं आपको बता दूं, तो जो भी मैं अच्छा सोचती हूँ वो मेरे जीवन में पूर्ण हो जाता है। क्योंकि हमारे रोज के 60,000 थॉट्स होते हैं। 60,000 थॉट्स में से हमारी प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में, 60,000 थॉट्स में से हमारे ज्यादातर थॉट्स निगेटिव हैं और हमारा ज्यादातर फोकस उन्हीं निगेटिव थॉट्स पे रहता है, पॉजिटिव थॉट पे कम रहता है। आधी चीजों पे हमको डर लगेगा, बच्चों के लिए डर लगेगा, फियर आएगा, तो हम ब्लेसिंग तो दे रहे हैं जिस समय हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन बाकी टाइम हम डर रहे हैं। तो उन चीजों की ऑटोमेटिकली जिस भी चीज की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी वही तो फलीभूत होगी। तो इसीलिए जब आप ये प्रैक्टिसेस से सिर्फ यही होता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो। इन प्रैक्टिसेस से सिर्फ यही होता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी चेंज इस तरह से हो जाती है कि आपको वो प्रैक्टिसेस करनी है। मुझे दिन में 10 बार ये लिखना है, जैसे बच्चों को एबीसीडी में कैसे लिखाते थे कि इस पेज को पूरा भरो, तो वो बच्चा पूरा भर रहा है कि इट्स एप्पल, इट इज एप्पल, दिस इज एप्पल, दिस इज एप्पल। तो ऐसे हम लिख रहे हैं कि आई एम ए मनी मैग्नेट, आई एम ए मनी मैग्नेट, आई एम ए मनी मैग्नेट, या माई रिलेशनशिप इज सो गुड, आई एम सो हेल्दी, आई एम सो गुड। जब मैं उसको 4 पेजेस को भर रही हूँ, जब मुझे टास्क मिला है, ऑटोमेटिकली माई सबकॉन्शियस माइंड विल गो इन माई सबकॉन्शियस माइंड, और मेरे कॉन्शियस माइंड जो लॉजिकल माइंड है मेरा, उसका वो भर जाएगा। और प्रियंका मेरी रेकी की क्लास में तो अभी है, मेरी एडवांस होपनोपोनो की क्लास में, इससे पूछो इसके लाइफ में कितने मैजिकल रिजल्ट्स मिलने लग गए हैं, कितना इसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो इन प्रैक्टिसेस के साथ में हो गया है ये, इसको पूछो, मतलब इसका तो मतलब कमाल ही हो गया। इसने तो कितना ही कुछ कर लिया है, किस स्टेज से कहाँ तक आ गई, और शिद्दत से करती है, लेकिन करती बहुत शिद्दत से, ये भी मैं इसको ग्रांट करूंगी, करना पड़ता है। तो आप लोग इन चीजों को आज प्रैक्टिस करो। तो आज के लिए जल करो और इस एनर्जी को फील करो। कल हम लोग फिर इसी टाइम पे मिलेंगे, ठीक है? क्लियर आज के लिए? एनर्जी हीलिंग के लिए, इस एनर्जी हीलिंग को आप लोग शाम को भी फील करके देखना, बैठना ध्यान से, 5-10 मिनट बैठना, इसको चार्ज करना, ऐसे फील करना। जितना इसको आप एक्सपीरियंस करोगे उतना आपके हाथों से एनर्जी का फ्लो अच्छे से होने लगेगा। दैट एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, दैट मैग्नेटिक फील्ड आपका इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है?